सपने उनके सच होते हैं, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। वंदे मातरम मेरे दोस्तों आपका स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन करो वाईटी पे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डार्क रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डार्क रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने क्या कहा है। तीसरा, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेन तो इंडियन सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इंडिया एक साल में जितना इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन सिंगापुर से भी ज़्यादा है। मतलब सिंगापुर का जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया एक साल में इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। फिर भी इनोवेशन स्किल्स डेवलपमेंट में सिंगापुर इंडिया से बहुत आगे है। तो इसका रूट कॉज क्या है? तो इसका रूट कॉज ये है ना कि आज भी जब कैरियर चूज करने का जब ऑप्शन दिया जाता है एक स्टूडेंट को, तो जो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी है ना, वो या तो इंजीनियर का ऑप्शन देता है, या तो एमबीबीएस का या एमबीए का। कोई नहीं कहेगा कि बी कीपिंग कर लो, कोई नहीं कहेगा ग्राफिकल डिजाइनर बन जाओ, कोई नहीं कहेगा इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ, क्योंकि इन जॉब्स में स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि इंजीनियर, डॉक्टर और एमबीए वगैरह में हमारे जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी है उनको लगता है कि इन जॉब्स में स्टेबिलिटी है। आज का जो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो खाली रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। जो ज़्यादा रटेगा उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसको हमारा जो सोसाइटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। जो कम रटेगा उसको कम मार्क्स आएंगे, उसको हमारे सोसाइटी में कम वैल्यू मिलेगा। और जिसको कम वैल्यू मिलेगा उसका अपने आप में ही कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, जिसके कारण वो अगर कोई चीज़ को लेकर पैशनेट भी होगा तो उसको नहीं कर पाएगा फॉलो, क्योंकि वो डरेगा ना उस चीज़ के बारे में घर पे बताने के लिए, क्योंकि लोग तो उसे बेगारी समझेंगे। लोग तो समझेंगे ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, टाइम पास करेगा। तो हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंडियन एजुकेशन फ्रेमवर्क मस्ट बी चेंज कम्प्लीटली। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक बहुत ही फेमस सा मूवी आया था 3 इडियट्स, उसमें एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग था, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। मतलब क्या है इसका? फॉलो योर पैशन, तो सक्सेस आपको फॉलो करेगी। तो ये जो लाइन्स है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो सर हैं उनके जो लाइन से इंटर रिलेटेड है। कैसे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और इस लाइन में क्या बना रहा है कि आप पैशन के पीछे भागो तो सक्सेस आपके पीछे भागेगा। तो दोनों लाइन तो इंटर रिलेटेड हुए ना। एक एग्जाम्पल से समझो आप लोग। राम बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी करता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक्स करता है। अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा ना कि मेरे को फोटोग्राफी का कोर्स करना है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100 में से 80% ऐसे पेरेंट्स होंगे ना जो बोलेंगे कि ये कोई कोर्स नहीं होता है, ये आप एज अ हॉबी कर लो बेटा अगर तेरे को करना है तो तू एज अ हॉबी कर ले, बट तू इसका कोर्स मत कर। तू इंजीनियर करना, इंजीनियर के साथ साथ तू ये भी तू कर ले, इंजीनियरिंग कर, उसके साथ साथ तू ये भी कर ले, फोटोग्राफी भी तू करते रह अपना। तो इसी के कारण बच्चे को क्या लगेगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे की भी गलती है, पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हमारा जो इंडियन एजुकेशन जो सोसाइटी है ना, वो यही है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस सोसाइटी के एक हिस्से हैं, एक मेंबर हैं। तो हमारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं। जब तक हमारा इंडियन एजुकेशन सोसाइटी नहीं चेंज होगा तब तक हमारे पेरेंट्स का भी माइंडसेट नहीं चेंज होगा। इस पे पेरेंट्स को दोष देना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। माँ बाप से ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं सोचता, माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि माँ बाप हमेशा आपका भला चाहेंगे। भले ही आपको लगेगा कि नहीं वो मेरे को मेरा पैशन फॉलो करने से मना कर रहे हैं, हाँ उस पॉइंट पे वो गलत है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वो है। हमारा जो इंडियन एजुकेशन जो सोसाइटी है ना, वही यही है, उसका यही रियलिटी ये है। तो हमारा जो टॉपिक भी था ना, डार्क रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो देखिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत ही एक प्यारे से एग्जांपल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक, एजुकेशन सोसाइटी है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमारा जो सोसाइटी है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा सोसाइटी में बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है, एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक स्किल। हर एक बच्चे के पास अलग अलग क्षमता है। ये सबसे कोरी बकवास है, समझे। एनी चाइल्ड कैन डेवलप एनी स्किल। कोई भी बच्चा कोई भी स्किल को डेवलप कर सकता है अगर वो सही से, हॉनेस्टी से, डेडिकेशन से मेहनत करे। अगर कोई बहुत ही अच्छा सिंगर है तो वो उसका गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो उसने उस चीज़ के लिए मेहनत किया है।
तो अगर आप भी मेहनत करेंगे, तो अगर आपका भी कोई चीज़ का पैशन होगा तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, स्किल्स ना डेवलप किया जाता है, स्किल्स बर्थ से नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेरेंटियल सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है आपको अपने एम को या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो ठीक है, आप एज अ हॉबी भी इसको कीजिए, समझना। आप एज अ हॉबी भी इसको करो और इस स्किल को सीखने की कोशिश करो। भले ही कितने आपको मुश्किल आए इस चीज़ को सीखने में, कितनी ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन आप इसे करो। अपने पेरेंट्स को दोषी मत ठहराओ इस चीज़ में, आप इसको करो। तो 2 लाइन्स आपके लिए जो आपको मोटिवेट करेंगे आपके पैशन को फॉलो करने में। अगर ये लाइन्स आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके हमारे इंस्टाग्राम के जो आईडी है हर्ष राजपूत 2927 उस पर हमें टैग करें। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा जब एम रहेगा सीने में। तो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।